साहिबान कदरदान, आज हमारा सफ़र चल रहे हैं। हम जा रहे हैं ज़ू की तरफ। एक ज़ू जिसको हमने सुना था कि बहुत ही ज़बरदस्त ज़ू है, जिसका नाम है जम्बू ज़ू। जम्बू ज़ू की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहीं पे रोड में जाम में फंसे, कहीं पे कहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे सामने हैंडल पे फ़ोन लटकाया हुआ है, जो कि हमको रास्ता दिखा रहा है जम्बू ज़ू की तरफ जाने के लिए। गाड़ी हमने खींची हुई है और हम जा रहे हैं जम्बू ज़ू की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम आधे रास्ते तक। इस सफ़र में हमको नई नई जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिला और हमने इस सफ़र को जारी रखा और हम पहुँचे अपने मंजिल पे जम्बू ज़ू में। रास्ता हमें कहीं लेफ़्ट में दिखता था, कहीं राइट पे। तो हमको लगता नहीं था कि कौन से रास्ते पे जाना है, क्योंकि हम पहली बार इस रास्ते पे आए थे। तो ये वाला रास्ता हमने चुना कि हमने सोचा कि बाईपास नहीं जाएंगे, हम रोड से ही जाएंगे। तो रोड से ही जाते जाते हमको जम्बू ज़ू मिला। तो जैसे कि बैटरी जो हमारे फ़ोन में थी वो बहुत कम थी, तो हमने वीडियो भी व्लॉग क्रिएट करना था। तो हमने सोचा कि अगर बैटरी कम हो जाएगी तो फिर कैसे व्लॉग क्रिएट करेंगे। तो आखिरकार हमने सारा कुछ मैनेज करके हमने आखिरकार वीडियो जो है अपनी बना ही ली। तो ये वाली जो जगह है, जम्मू से तकरीबन 11 किलोमीटर का रास्ता तय करके जम्बू ज़ू जो है वो आपको नगरोटा बाईपास पे आपको ये मिलता है, जो कि जम्मू कश्मीर हाईवे है उस पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे हमने हेलमेट वगैरह लगा के, क्योंकि ठंड बहुत होती है तो हमने सोचा कि हेलमेट पूरे लगा के जाना चाहिए, तो इसलिए हमने सोचा। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जम्बू ज़ू। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये है जम्बू ज़ू। यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं जम्बू ज़ू में। तो यहाँ से कुछ हमने पार्किंग के बारे में सोचा, तो पार्किंग आखिरकार हमको मिल ही गई। गाड़ी हमने पार्क कर ली। वीडियो हमने क्रिएट की, लेकिन वीडियो में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको वॉइस ओवर ही करेंगे। तो आज वॉइस ओवर हम आपको देंगे इस पूरे व्लॉग का, आप इंजॉय करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो ये वाली जो जगह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये इनसाइड है जम्बू ज़ू के अंदर। यहाँ पे आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं कि मेरे बैक साइड में यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये सारी जो है ये पार्किंग है यहाँ की। तो हमने सोचा कि अब यहाँ से टिकट लें, तो फिर हमने टिकट काउंटर की तरफ अपने थोड़े से कदम बढ़ाए, तो टिकट काउंटर की तरफ चल पड़े। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये वाला है टिकट काउंटर। यहाँ से ली हमने टिकट, तो हम निकल गए अपने सफ़र पे, जो कि जम्बू ज़ू की रोड में सफ़र हमारा जारी हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हम पहुँच गए हैं जम्बू ज़ू में अंदर। तो स्टार्टिंग में जो जैसे कि वहाँ पे व्लॉग शूट नहीं करने दे रहे थे हमें, तो हमने सोचा कि आगे चल के करेंगे। तो आगे हमने अपनी स्टिक निकाल ली। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड इरफान दोनों इरफान हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि जो यहाँ पे जितनी भी स्पीशीज़ हैं, वो जो मैंने देखी हैं आज, वो आज आपको भी एक्सप्लोर कराएंगे। और बहुत ही मज़ा आया, आज का जो है हमारा दिन बहुत ही अच्छा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है क्रोकोडाइल। आपको बड़ी मछली दिखाते हैं, बड़ी मछली। जम्बू ज़ू में स्टार्टिंग हमने की क्रोकोडाइल से। तो ये आपको जैसे कि
यहाँ पानी के साथ आपको, आप कमेंट करके हमें ये बताना कि ये जिसने मुंह खोला हुआ है ये आपको ओरिजिनल लग रहा है कि या फिर ये डुप्लीकेट है। जो इसके बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 जो इसके पानी के पास में बैठे हैं, ये वाले क्रोकोडाइल जो हैं वो ज़िंदा हैं और वो वहाँ पे आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ये सामने वाला जिसने मुंह खोला हुआ था ये डुप्लीकेट क्रोकोडाइल था। तो यहाँ पे ये वाला क्रोकोडाइल देख के हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हमारा जो सफ़र है जम्बू ज़ू का वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लोर की। तो ये जम्मू का इलाका अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इलाका। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्पीशीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो धूप बहुत ही मस्त थी, हमको आज यहाँ पे चलने फिरने का भी मज़ा आया। तो भाई साहब को हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रास्ता है और हमें स्पीशीज़ और कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि पहली बार हमको यहाँ पे आने का मौका मिला। तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे। तो उसने बताया हमें कि ऊपर में जो ये वाली जो रोड जा रही है वहाँ पे आपको और मिलेंगे काफ़ी सारी स्पीशीज़। आगे देखो होता है क्या, आज बहुत कुछ देखने को मिलेगा आज आपको। अभी तो शुरुआत हुई है। पहले आपने देखी है बड़ी मछली क्रोकोडाइल के बच्चे भी थे उधर, आपने देखे? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो क्रोकोडाइल के बच्चे कैसे लगे। हमारे साथ ये हमारे यात्री, तो हम पहुंच चुके हैं इन यात्रियों के आगे, क्योंकि बहुत ही धीमे हमारे यात्री चल रहे थे। ये भी यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, ये बाहर से लोग थे। तो यहाँ पे जम्मू का शहर आपको दिखता हुआ, ये वाली जो रोड है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये वाली जो रोड है ये ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आज आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं आगे, आज एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आज कैसा रहता है हमारा दिन, और कैसी जो यहाँ पे इन ज़ू वालों ने जो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, मतलब चीज़ें मीन्स यहाँ पे जो स्पीशीज़ उन्होंने रखी हैं वो यहाँ पे आज हमने चेकआउट करनी है। तो हम चल पड़े। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो स्कूल के बच्चे हैं और बहुत सारे स्कूल की गाड़ियाँ जो थी वो यहाँ पे ज़ू में आई हुई थी। तो बहुत सारे बच्चे भी, उन्होंने भी आज ज़ू में बहुत ही मज़े लिए, बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको बिस्कुट मिला, 30 रुपए के 2 बिस्कुट। तो बहुत ही यहाँ पे आज हमको वो भी 30 रुपए के, पानी मिला वो भी 30 रुपए का। इतनी महंगाई हो गई है यार क्या। तो सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारे चीता साहब जो हैं ये पानी पी रहे हैं। तो इन्होंने एक यहाँ पे ये लेपर्ड जो हैं यहाँ पे इनको आप देख पा रहे हैं। हम जा रहे हैं दूसरी साइड, क्योंकि इधर वाली साइड तो ये लोग खड़े हैं। हम दूसरी साइड जाएंगे, उधर बुलाएंगे इसको, अगर आ गया तो ये आ जाएगा। तब तक हम अपने बिस्कुट ख़त्म करते हैं। तो देखो आज यहाँ पे क्या नज़ारा करने वाले हैं ये लेपर्ड्स। तो लेपर्ड यहाँ पे आपको वो सामने दिख रहा है, एक वो नीचे पानी पीता हुआ, एक उसके दोनों की जोड़ी रखी है, एक नर है एक मादा। तो अभी ये वाला जो है मुझे इसका क्लियर पता नहीं है कि ये नर है कि मादा है, दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। और इनको देख के बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे, क्योंकि पहली बार मैंने जो है वो इनको यहाँ पे, ये ज़ू जो पहले था ये कहाँ पे था, इसको अब शिफ्ट कर दिया गया। अब मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे ये ज़ू है जम्मू का,
जम्बू ज़ू, जो कि अब वहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। आज मैंने देखा बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे काम चल रहा है इसका। आने वाले 2-3 साल में बहुत ही ज़बरदस्त ये वाला ज़ू यहाँ का, जम्मू कश्मीर का सबसे ज़बरदस्त ज़ू यहाँ पे बनेगा। और ये हमारे दुम हिलाते हुए पानी पी के उसको हाजमा करते हुए हमारे शेर साहब तो अभी चहल कदमी और टहल कदमी करते हुए यहाँ पे, जैसे कि आपने इसको देखा तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल जैसे कि है वो एक्सकर्शन के लिए यहाँ पे आए थे। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे हमसे भी मुलाकात हुई उनकी, तो उनसे भी हमने राय जानी कि आपको कैसा लगा यहाँ पे आके। तो वो बोले बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए जो कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, वो होना ज़रूरी है। ये आप यहाँ पे स्कूल के बच्चे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलते हैं अब दूसरी स्पीशीज़ की तरफ, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बंगाल टाइगर। तो ये हमारे बंगाल टाइगर साहब वो सोए पड़े हैं, हमने थक गए बुला बुला के, लेकिन हमारे बंगाल टाइगर साहब जागे नहीं। रॉयल बंगाल टाइगर हैं, रॉयल हैं इसीलिए उधर बस पड़े हुए हैं। नींद इतनी थी कि आज हमारे बंगाल टाइगर जो साहब जो है ना वो खड़े नहीं हुए हमारी बातों से। बहुत बुलाने के बाद भी ये सामने से उधर ही पड़े रहे और हमारी तरफ उन्होंने कोई निगाह करम नहीं की। हमने सोचा कि चलो छोड़ो, चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्पीशीज़ को देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। चलते हैं आगे। चलते चलते हमने देखा कि यहाँ पे कुछ इन्होंने यहाँ पे इनकी मूर्तियाँ बना के रखी हुई हैं। ये हमारे भालू साहब और हमारे शेर साहब दोनों हैं यहाँ पे। तो इनकी भी पिक्चर बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको यहाँ पे सामने लगा दूंगा, आप देख लेना। बहुत ही ये आप देख पा रहे हैं कि वो मैंने सोचा कि अपने रॉयल बंगाल टाइगर साहब जागेंगे, लेकिन नहीं जागे। बहुत ही कोशिश करने के बाद भी उन्होंने कोई हमें रिस्पांस नहीं दिया। तो हमने सोचा कि चलते हैं फिर आगे, क्योंकि ये तो रॉयल साहब जागने वाले नहीं हैं। तो हमने अपना सफ़र जो है वो जारी रखा। तो चलते चलते हमने यहाँ पे बहुत ही चीज़ें एक्सप्लोर की और यहाँ का वातावरण देखा और यहाँ पे लोगों से मिले। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो देखी कैसी है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है और जगह जगह पे पानी के वो आपको वहाँ पे दिखेंगे, कूलर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे। पानी की भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो कैफेटेरिया भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, कोई खाने पीने वाली चीज़ भी नहीं है, आपको आराम से मिलेगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे पोर्कूपाइन के पास आ चुके हैं। तो ये हम अपनी ज़ुबान में इसको बोलते हैं से। ये त्रकले बहुत मारती है। इसमें से जो अब अपने ज़ुबान में हम त्रकले बोलते हैं इसको, क्या इसके जो होते हैं नीडल्स, इसकी जो नीडल्स होती है ना, ये बहुत नोकीली नीडल्स होती है, इसको हम त्रकले बोलते हैं। ये जो वाइट आपको दिख रहा है, ये हमारी पोर्कूपाइन यहाँ पे बैठी हुई है और शायद हमको देख के बहुत ही शर्म महसूस कर रही थी, जैसे कि टाइगर शर्म महसूस करता है। वो उसने मुँह ही नहीं दिखाया हमको। पोर्कूपाइन एक ही आई थी, दूसरे हम तो अंदर ही थे। उन्होंने तो सामने से हमको बुलाया तक भी नहीं। फिर चलो हमने इसको देखा, फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी जो घर की बनावट है वो देखी और बहुत ही ज़बरदस्त। ये भी इन्होंने जैसे कि नेचर के रिगार्डिंग ही इन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पे तैयार की हुई हैं, उनके घर वगैरह जो भी बनाए हुए हैं वो उनके रिगार्डिंग ही बनाए हुए हैं, ताकि वो उनमें बिल्कुल महफूज रह सकें बारिश से, गर्मी से
और जैसे भी आपको पता है नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह होते रहते हैं, उनसे भी इनको आराम मिल सके। तो पानी का भी बंदोबस्त, इनके खाने का भी बंदोबस्त, सारा इनका जो भी है, ये यहाँ की जो कमेटी है ये इनको देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है ये वाला जम्बू ज़ू। तो वही जो है वो इनका बहुत ही ख़ास ध्यान रखते हैं ये पक्षियों का। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ हमको देखने को मिली और हमने सोचा कि चलो अब यहाँ तक तो आ गए थे, यहाँ तक तो हमारा सफ़र 1-2 किलोमीटर तो हो गया था, लेकिन और भी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करनी थी। हम तो निकल पड़े आगे की आगे। चलते चलते हम चल पड़े अगले रास्ते की तरफ। तो यहाँ पे हमको नज़र आया डियर्स, हमको नज़र आई यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये नीचे जहाँ पे जो है ये हिरने, ये डिफरेंट टाइप्स की जो यहाँ पे डियर्स हैं, हिरने हैं, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग से अपने इनके रखे हुए हैं। शायद आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये वाली चीज़ देखकर हमने अपना रास्ता, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें आज यहाँ पे एक्सप्लोर करनी थी, तो वक्त भी बहुत कम, बैटरी भी हमारे फ़ोन की बहुत कम थी। तो हमने सोचा कि जितना जल्दी कवर हो सके हम इस व्लॉग को कवर करें। चलते चलते हमको यहाँ पे काफ़ी जगह ये वाली बहुत पसंद आई। तो यहाँ का जो हैबिटेट है, यहाँ की जो यहाँ पे स्पीशीज़ है, वो भी हमको बहुत ही पसंद आई। और यहाँ की जो रोड वगैरह की है, सब कुछ एक नेचर में बहुत ही अच्छा लगा। कोई भी अगर यहाँ पे आना चाहे तो आराम से, क्योंकि हमको यहाँ पे सामने की तरफ रीच दिख रहा है, वो सामने की तरफ वहाँ पे वो घूमते हुए, तो उधर भी चलते हैं उसके भी पास। आज हमने सफ़र जितना भी किया, आज हमारा सफ़र हमको याद रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो सफ़र था आज का। तो ये देख लो जी, ये हैं हिरने, ये हमारी शुरमी, ये हम जैसे बकरी होती है, बकरी की दूसरी कॉपी है ये, उसकी स्पीशीज़ में आती है। ये देखो इसने सुरमा लगाया, इसको बोलते हैं सुरमी, इसने आंखों में सुरमा लगाया हुआ है। ये मेरी खुदा की मखलूक है, कितनी खूबसूरत, सुभान अल्लाह। आपको कैसी लगी ये वाली हिरन, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते हैं दूसरों की तरफ। दूसरे आज जिनके सामने पत्ते डाले हुए हैं, वो देखो कैसे आराम से पत्ते खा रहे हैं ये वाली हिरने। आगे भी आपको स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, ये वाली देख लो पहले। तो एक नेचर हैबिटेट यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त ये वाली। और अभी जो काम है यहाँ का वो चल रहा है बहुत ही ज़ोरों शोरों से यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आज ज़ू का चक्कर पूरा लगाया जाए, लेकिन हमने जितना भी लगाया, अगर जब ये पूरा बन जाएगा तो फिर इसमें चक्कर लगाना एक दिन का काम नहीं रहेगा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है भालू के बच्चे इधर ही होंगे, वो घूमते फिरते आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये है छोटा भालू, जैसे कि अभी आपने बोर्ड में देखा इसका नाम। तो वो सामने आपको देख पा रहे हैं कि घूमते हुए ये दो हैं यहाँ पे। ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नर और मादा जोड़ी जो है दोनों की, वो यहाँ पे इन्होंने एक जगह पे जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। तो ये वाले भालू आपने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट चलते हैं, अब दूसरा और भालू दिखाते हैं आपको।
क्योंकि यहाँ पे जो बेयर्स हैं यहाँ पे उनकी ये 2 यहाँ पे जगह हैं, एक तो लेफ़्ट साइड में तो एक राइट साइड में। राइट साइड में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये वाला जो बेयर है हिमालयन ब्लैक बेयर, वो मोटा सा वो सोया पड़ा है, वो सामने देखो, वो देख लो आप। तो वीडियो यहाँ पे कट गई, यहाँ से उठ के ये दूसरी जगह पे जाके फिर यहाँ से उठा, दूसरी तरफ जाके फिर से सो गया। ऐसे होते हैं ये भालू, इतने आलसी। ओफ अल्लाह इतने आलसी, इतना आलसी अगर इंसान हो क्या होगा फिर। उस बेचारे को हमने परेशान नहीं किया, हमने सोचा कि चलो चलते हैं आगे और देखते हैं कि और क्या देखने को मिलता है। तो हम चल पड़े आगे। तो अभी काम चल रहा है, इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जो है वो इनकी शेड बन रहे हैं अभी। जैसे कि आप यहाँ पे भी ये देख पा रहे हैं कि इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये लाने के लिए है। अभी यहाँ पे मैंने सोचा कि ये देखने को मिलेंगी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें तो देखने को नहीं मिली। पर हमें यहाँ पे आने का जो मौका मिला, हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर की और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे कैफेटेरिया वगैरह सब कुछ हमको देखने को मिला। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि महंगी थी चीज़ें, चलो फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो आपको ये अभी तक कैसा लगा? तो यहाँ तक ये जो लास्ट में ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ पे जंगली बिल्ली। तो इसका ये स्पेशल यहाँ पे बना कर रखा है। पूरे ये सामने की तरफ जो मिरर लगे हुए हैं, क्योंकि सामने अगर कोई बंदा है तो उस पर अटैक ना करे, वो वाली। एक तो अपने उस घर में बैठी है, एक ये नीचे उसको ताड़ रही है। तो ये थी जंगली बिल्ली, हिमालयन कैट इसका नाम था। इधर मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आप सामने इसकी जो है वो नज़ाकत चलने की देख सकते हैं। मैंने इसको बुलाया भी, शायद उसने मेरी बात नहीं सुनी, वो वापस से उधर ही घूमने लग गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे यहाँ पे स्पीशीज़ हैं और बहुत ही अपनी मज़े में यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये वाली जो है ये यहाँ पे हम पहुँचे। सांबर डियर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये है सांबर डियर को अभी बंदा एक गया है अंदर, यहाँ पे वर्कर, उसने चारा डाला है इनको। तो अभी कुछ खा रहे थे, कुछ को उसने देखा तो उधर चले गए चारा अपना खाने के लिए। तो यहाँ पे इनको टाइम टू टाइम मतलब उनका पानी, उनका खाना उनको दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो एक शेर और शेरनी का यहाँ पे जो है वो खेल चल रहा है। ये भी आज देखने को मिला, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, अपनी आंखों से देखा हमने। तो यहाँ पे ये वाला भी जो हमने नज़ारा देखा बहुत ही ज़बरदस्त। और आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो ज़ू है और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो ये वाला जो चैम्बर था ये स्नेक चैम्बर था। तो स्नेक चैम्बर में ये था, पाइथन था शायद, ये वाला जो अभी ऊपर इकट्ठा होकर बैठा है। तो वापस हम आ गए ग्राउंड में। तो सारा कुछ हमने देख लिया। तो हमने सोचा कि ये NIC ये जो अंदर है, इसके अंदर हम नेटिव इंटरप्रेटेंस है, इसमें अंदर जाके देखें हम क्या है इसमें। तो हम अंदर गए तो हमने को देखने को मिला कि अंदर पूरी जानकारी जो है वो इसके रिगार्डिंग है कि जो मतलब कितनी स्पीशीज़ हैं हमारे बिग कैट्स ऑफ इंडिया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पे आपको यहाँ पे लेपर्ड्स के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे जो लेपर्ड्स हैं उनके रिगार्डिंग, बाकी जो पक्षी हैं उनके रिगार्डिंग,
और बहुत सारी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारे यहाँ पे बच्चे थे, बहुत से स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पे एक्सकर्शन के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे हमको बहुत ही एक अद्भुत नज़ारा मिला, पक्षी देखने का, जानवर देखने का। और यहाँ पे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन भी हमको बहुत अच्छी लगी, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वाली जो यहाँ पे सारी आपको ये गैलरी है, बहुत ही यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलते हैं उधर दूसरे रूम में। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली जो रियल जो लेपर्ड है, ये उसकी चमड़ी है। रियल रियल लेपर्ड, ये उसका सर शायद मुझे नहीं लगता कि रियल है, पर ये जो चमड़ी है उसकी बिल्कुल रियल चमड़ी है। तो बहुत ही कितनी ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत। बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाले जो स्नेक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशंस हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जम्मू ज़ू में यहाँ पे आ रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये यहाँ पे कश्मीरी ट्रेडिशन के बारे में बताया हुआ है कि वो कैसे ये करते थे। और ये यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर होते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी है जम्मू कश्मीर की। तो आपने यहाँ पे देखा, इसको आपको ये कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो कैसे ऐसे वाली व्लॉग्स वीडियोस आपके सामने शेयर की जाए, आपको कैसा लगेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।